गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक ना? चलिए, सब ठीक ठाक ही रहना चाहिए। अभी तो आपका बोर्ड का एग्जाम का डेट भी आ गया है। आप मजे में रख के तैयारी कीजिए, कोई प्रेशर नहीं लेना है। अगर प्रेशर लोगे तो क्या फायदा होगा, जो याद है वो भी भूल जाएगा। तो बिना प्रेशर लिए आप पढ़ते रहो, ठीक है। हम आज इस क्लास में देखेंगे क्या, ये देखिए, अगर क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें हर बार हर एग्जाम में क्या होता है, गॉस का जो प्रमेय होता है, गॉस का जो थ्योरम होता है, उससे कुछ ना कुछ प्रश्न हर बार उठा के दे दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये क्लास 12 का जो चैप्टर है वो सेकंड है, और ये आपका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम को देखने से पहले इसमें हम लोग देख ले क्या, समतल कोण और घन कोण, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है कि समतल कोण, प्लेन एंगल, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर ले कि प्लेन एंगल होता क्या है। यानी कि हम बात करेंगे जब हम किसी वृत्त के, कह सकते हैं किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पे जो कोण बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त देख लीजिएगा, वृत्त आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं से भी ले ले, इसका एक चाप क्या, यहाँ पे PQ दिया है, ये आपका क्या एक चाप क्या PQ है। अब इस वृत्त के चाप द्वारा, ये इसका वृत्त का सेंटर हो गया, ठीक है। तो इस वृत्त के चाप द्वारा इसके सेंटर पे जो भी कोण बनाए जाएंगे उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समतल कोण। यानी ये जो कोण बना ये आपका क्या हो गया, समतल कोण हो गया, समतल कोण, ओके। चलिए, तो अब यहां से देख लें कि अगर वृत्त की त्रिज्या r हो, यहां पे माने कि क्या वृत्त है तो उसकी त्रिज्या कुछ ना तो कुछ होगी। तो मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, और जो ये चाप है इस चाप की लंबाई क्या है, l है। तो यहां से कोण का मान कितना मिल जाएगा, और समतल कोण का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है, ठीक है। तो कोण का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कोण बराबर जो होता है वो होता है आपका चाप बटा त्रिज्या। तो हो जाएगा चाप बटा में क्या लिखोगे, त्रिज्या। अब कोण को किससे इंडिकेट करोगे भाई, थीटा से। लेकिन याद रहे थीटा का जो मान होगा, आप डिग्री मत लिख लेना, समतल कोण है तो उसका मान क्या होगा, रेडियन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा रेडियन होगा, ठीक है। तो चाप चाप हमको कितना मिला भाई, एल, यल बाई त्रिज्या कितना है, आर। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो मान हो गया ये थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, एल बाई आर। इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रेडियन। अब यहां पे अगर हम ये देखें कि समतल कोण तो हमको मिल गया, लेकिन अगर हम बात करें संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए कोण कितना हो जाएगा, तो संपूर्ण वृत्त के लिए जब कोण देखना है तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप लिख सकते हो संपूर्ण संपूर्ण वृत्त के लिए, जब संपूर्ण वृत्त की बात आप करोगे तो संपूर्ण वृत्त के लिए जो यल का मान होगा वो क्या होगा, अगर हम पूरा वृत्त ले लेते हैं तो वृत्त में क्या होगा, उसकी टोटल परिधि यानी चाप क्या काम करेगी, तो यल बराबर होता है, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। तो ये थीटा जो रेडियन में मिलेगा, तो थीटा बराबर यल के स्थान पे क्या नोट करोगे, 2 पाई आर बटे में क्या आर, ये कट जाएगा। तो ये आपको मिला कितना, 2 पाई। और आप पहले से भी जानते हो कि एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। और पाई का जो मान होता है, अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करने जाएं, डिग्री में, तो पाई का मान कितना रखते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। यहां पे रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 360, ठीक है। तो ये आपका जो मिला थीटा रेडियन बराबर, थीटा रेडियन कितना मिला, 2 पाई मिला, ठीक है। तो यहां पे कह सकते हो जो समतल कोण यानी पूरे वृत्त के लिए होता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो यहां से आपको क्या संपूर्ण वृत्त के लिए मिल गया। अब यहां से एक चीज और देखा जा सकता है कि अगर पूरे वृत्त में क्या है, 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है, तो एक रेडियन कितने को कहते हैं, तो एक रेडियन किसको कहोगे भाई, एक रेडियन के लिए ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये सर्किल हो गया, सर्किल का यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। अब इस सेंटर में हम लोग देखें कि अगर यहाँ पे क्या हो गया, इसकी चाप हो गई, एक चाप यहाँ पे क्या मानो, PQ, चाहे ए भी जो मन करे वो मान लो, चाप क्या है, PQ। तो कह सकते हैं एक रेडियन कितने को कहेंगे, यानी कि यहाँ पे कितना कोण बने, इस चाप की लंबाई कितनी हो जाए, यहाँ पे बनने वाला जो कोण हो वो क्या हो, एक रेडियन हो जाए। तो एक रेडियन किस कोण को कहेंगे, इसका रेडियस तो आपका क्या आर है। अगर यहाँ पे कहे चाप की लंबाई भी क्या हो, रेडियस के बराबर होगा, यानी यल बराबर क्या हो, आर। तो इसके केंद्र पे जो बनने वाला कोण है वो कितने का हो, एक रेडियन। तो इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं, यानी किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर, यानी कह सकते हैं कि त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई हो, ठीक है। तो उसके केंद्र पे जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहते हैं एक रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका डिफिनेशन दोगे, किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा उसके केंद्र पे बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, एक रेडियन कहते हैं। या यहाँ पे क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर क्या होगा, यल का जो मान है वो क्या हो गया, हम पहले से जानते हैं कि यल बाई आर मिलता है, और यल का जो मान है वो कितना हो गया है, यहाँ पे आर। तो ये मिलेगा क्या आपको, आर बाई आर, डिवाइड करोगे तो क्या एक मिलेगा, और यही आपका क्या है, एक रेडियन मिला, ठीक है। तो कब एक रेडियन होगा, कि जब क्या हो जाए, यहाँ पे कहोगे कि जो चाप की लंबाई या त्रिज्या के बराबर हो, तो वहां पे केंद्र पे जो भी कोण बनेगा वो आपका एक रेडियन का ही बनेगा। चाहे वृत्त कितना भी बड़ा ले लो, चाप की लंबाई क्या हो उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो जाए तो केंद्र पे जो भी कोण बनेगा वो आपका क्या हो, एक रेडियन का होगा, ठीक है। चलिए, रेडियन में कोई समतल कोण में आपको कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, सॉलिड एंगल, घनकोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो घनकोण,
घन कोण को ठोस कोण भी कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या हेडिंग कर लो, घन कोण, ठीक है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं ठोस कोण। इसका इंग्लिश हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठोस कोण का सॉलिड एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा सॉलिड एंगल, ठीक है। चलिए सॉलिड एंगल किसको कहेंगे भाई, यानी कि घनकोण किसे कहोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो घनकोण का जब जिक्र करो तो वहां पे हम बात करते हैं वृत्त नहीं, गोला लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एक गोले का बात करो तो ये आपका क्या हो गया, गोला, ठीक है। तो अब घनकोण किसे कहते हैं, तो किसी गोले के एक पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पे जो कोण बनाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। जैसे फुटबॉल हो गया आपका, फुटबॉल का एक चिप ले लो और उसके द्वारा क्या होगा, जो भी कोण उसके केंद्र पे क्या होगा बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। और घनकोण को किससे इंडिकेट करते हैं, ओमेगा से, और उसका मात्रा क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है। चलो एक गोला हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करें, इस गोले का एक छोटा सा कोई एक पृष्ठ ले लिए और इस पृष्ठ द्वारा क्या बना, इसके केंद्र पे कोई कोण बन रहा है। पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है, याद रहे, ठीक है। वो गोला होगा, वृत्त होगा, उससे कोई मतलब नहीं। ये इसका सेंटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि इसके केंद्र पे जो भी कोण बन रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। और इसका जो मान होगा भाई, यहाँ याद रहे, उसको किससे इंडिकेट करोगा, ओमेगा से। अगर माने कि पूरे गोले का अगर हम देखते हैं, पूरे गोले का जो एरिया है वो क्या है आपका, ए है, तो छोटा जो पृष्ठ लिए हो इसके एरिया को किससे इंडिकेट कर सकते हो आप, डी ए से, यानी लघु आपका क्या हो गया, डी ए हो गया। पूरे गोले का एक छोटा सा हिस्सा होगा और उसके द्वारा इसके केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो भी तो छोटा होगा, तो हम ओमेगा के बजाय इसको किससे इंडिकेट कर ले, डी ओमेगा से। और डी ओमेगा का जो मान होगा, यानी कि घनकोण का जो मान होता है वो क्या होता है, इस क्षेत्रफल और उस गोले के त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी डी ओमेगा बराबर आप यहां से लिख सकते हो क्या, डी ए अपॉन क्या, आर स्क्वायर। कोई डाउट, ठीक है ना। चलिए, और इसका मात्रक हमने आपको बताया कि क्या लिखना है, एस्टे रेडियन लिखना है, ठीक है, जिसको हम लोग यस आर से इंडिकेट कर सकते हैं, शॉर्ट में यस आर लिख सकते हैं, एस्टे रेडियन हो गया, ठीक है। अब यहां से देखोगे डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर हो गया। घनकोण तो हम यहां से इसको लिख लिए, घनकोण तो हो गया हमारा, कोई दिक्कत, आप इसको डॉट डॉट से कलर से इसको डॉट डॉट कर लोगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, जो गोला लिए हो, ठीक है। ये कलर पे ले लेना और इसे क्या करना, आप डॉट डॉट कर लेना, इसमें 2-3 कलर से डॉट डॉट करोगे तो अच्छा दिखेगा आपका फिगर, ठीक है। अब चलो, अब यहां से डी ए बाई आर स्क्वायर ये तो हो गया। अगर हम संपूर्ण गोले की बात करें तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण गोले के लिए देखें तो क्या मिलने वाला है, यहां पे आप क्या लिखोगे, संपूर्ण गोले के लिए। जब संपूर्ण गोले की बात करोगे तो ये क्या होगा, आपका घनकोण बढ़ेगा, जिसको आप ओमेगा से इंडिकेट करो या डी ओमेगा ही रहने दो, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन संपूर्ण गोले की बात करोगे तो जो लघु है वो लिए थे, इसका एरिया हमारा क्या था, डी ए लिए थे। और संपूर्ण गोले की बात करेंगे तो क्या होगा, एरिया आपका ए होगा, रेडियस तो वही होगा। तो संपूर्ण गोले के लिए जो आपका घनकोण मिलेगा वो ओमेगा, ओमेगा देखो आप डब्ल्यू को ऐसे बनाते हो, ओमेगा को क्या करते हो, थोड़ा सा ले जाके मोड़ देते हो, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, एरिया यानी ए बाई क्या लिखोगे, आर स्क्वायर। और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से क्या करोगे, ओमेगा बराबर आप क्या रखोगे क्या स्थान पे, 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में पहले से क्या था, आर स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया तो बचा क्या हमारे पास, 4 पाई बचा, ठीक है। तो ये आप लिखोगे क्या, ओमेगा बराबर कितना, 4 पाई, क्लियर। देखिए तो ओमेगा बराबर यहां से आपको क्या मिल गया है, 4 पाई मिल गया है। अब इसमें देखिए 4 पाई क्या होगा, इसका मात्रक एस्टे रेडियन, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट कर सकते हैं, एस आर, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछता है, जैसे अभी हमने बताया कि अगर पूरे वृत्त की बात करें समतल कोण में, तो पूरे वृत्त की बात करेंगे तो पूरे वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन का बनता है। उसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए कि पूरे गोले में जो घनकोण होता है वो कितना होता है, पूरे गोले का घनकोण, तो अब बताओ क्या होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। हमने यहां से देख लिया कि पूरे गोले की बात करें तो उसका जो क्या होगा, घनकोण होगा वो कितना होगा, 4 पाई होगा। और लेकिन अब यहां से तो 4 पाई देख लिए पूरे गोले का हो गया, लेकिन जो एस्टेरेडियन है, एक एस्टेरेडियन कितने कोण को कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक एस्टेरेडियन की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको यहां से बताया कि हम डी ओमेगा बराबर हम क्या लिखते हैं, डी ए बाई क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपको पहले से गोला दे दिया गया है, और यहाँ पे हमने आपसे बोला कि गोले के क्या एक कोई पृष्ठ हो गया और इसके केंद्र पे क्या कोण बन रहा है, ठीक है। रेडियस तो आपका सेम होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है रेडियस के बारे में, ये सेंटर हो गया, ये पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक एस्टेरेडियन कितने कोण को कहेंगे, यानी कि अगर क्या हो जाए, वृत्त के त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल, यानी कि जो ये आपका क्या छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है वो क्या वृत्त के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल यानी जो डीए है वो आपको कितना मिल जाए, यानी आपका डीए बराबर क्या लिखो, आर स्क्वायर, यानी एरिया जो है क्या, वृत्त जो वृत्त नहीं, याद रहे गोला, गोले का जो त्रिज्या है उसके वर्ग के बराबर क्या हो, उसका उस छोटे से हिस्से का क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाए। तो तब यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा,
1 एस्टर रेडियन का बनेगा। ओके, तो आप यहां से क्या लिखोगे, डी ओमेगा बराबर डी के स्थान पे क्या लिखोगे, आर स्क्वायर। तो आपका क्या होगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, डिवाइड करोगे तो क्या मिला, 1 एस्टर रेडियन। ठीक है, तो 1 एस्टर रेडियन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप याद रहे कि 1 एस्टर रेडियन किसको कहते हैं, यानी कि जब गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्या हो, उसका क्षेत्रफल हो जाए, तो वहां पे जो कोण बनेगा केंद्र पे वो कितने का होगा, 1 एस्टर रेडियन का होगा। ठीक है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए इस क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का जिक्र करेंगे, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप यहां तक क्लियर कर लो, अगली क्लास में फिर आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, और आप इस वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा ही शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, चलिए।